पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था क्लास 8 के मैथ्स का। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज जो है हमारी वो है एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन सब का एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स तो मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था कि एडिटिव इनवर्स जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ ए नंबर, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, तो वो हो गया नेगेटिव ऑफ ए नंबर लिखना है। यानी हमारा पहला पार्ट है 2/8। तो इसका अगर हमें लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज, वो करेंगे -1 इंटू 2/8। नेगेटिव ऑफ ए नंबर वो हो गया माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया माइनस से ही करो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, वो कोई 1 की जरूरत लगाने की नहीं है, वो -2 माइनस प्लस हो गया -2/8। इसी तरह से इसका करना तो आ जाएगा। दूसरा पार्ट हो गया होमवर्क। तीसरे पार्ट में क्या है? तीसरे पार्ट में है -6/-5। अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। -6/-5 तो वो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +6/-5। इसको हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये माइनस ऊपर लाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -6/5 भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी रखोगे वो भी ठीक है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। -6 को ऊपर लाएंगे और नीचे प्लस रखेंगे, तो -6/5 भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से चौथा पार्ट जो है वो भी समझाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट है, दूसरा पार्ट जो फिफ्थ पार्ट वो आप लोग कर सकते हो। फिर 2/-9 है। 2/-9 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो वो बनेगा -2/9। फिर हम लोग इसको एडिटिव इनवर्स करेंगे। एडिटिव इनवर्स मैंने पहले भी कहा तुम लोगों को, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ जिसका निकालना वही लिखना है, -2/9 इज इक्वल टू -2/9। ये माइनस जो है हर जगह पे ये एडिटिव इनवर्स का है, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, वो हो गया -+2/9। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट हो गया होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x फॉर, यानी हमें वेरीफाई करना है कि -x जो है वो +x हो जाएगा, तो वो उनका वैल्यू बराबर हो जाएगा। किसके लिए? पहला पार्ट है x 11/15, दूसरा पार्ट है -13/17x। तो हम लोग पहला पार्ट करेंगे सोल्यूशन। पहला पार्ट जो है हमारा x इज इक्वल टू 11/15। हमें वेरीफाई क्या करना है? -x इंटू माइनस इज इक्वल टू +x, यानी हम लोग LHS लेते हैं। इसमें LHS हमारा है माइनस इंटू -x, तो माइनस इंटू -x के बदले क्या है? x के बदले है -11/15। ये क्या बनेगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +11/15। ज़रा RHS में क्या है? RHS में हमारा RHS में x है, तो x किसके बराबर है? 11/15। तो इसका मतलब हुआ LHS और RHS जो है ये भी 11/15, ये भी 11/15। सो LHS इज इक्वल टू RHS, hence therefore minus into minus x is equal to x, hence verified, hence verified। अब आ गया दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट क्या है? x इज इक्वल टू -13/17। अब हमें वेरीफाई क्या करना है? माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिर एक बार ये LHS लेंगे। LHS में क्या है? माइनस इंटू माइनस एक्स। अब माइनस इंटू माइनस एक्स, माइनस तो ये आ गया, x के बदले क्या है? -13/17। एक और ब्रैकेट डालेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। सो
ये बनेगा माइनस इंटू माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस 13/17, तो वो हो गया माइनस प्लस हो गया माइनस माइनस 13/17, ये आ गया हमारा LHS। अब RHS देखेंगे, RHS क्या है x, वो x के किसके बराबर है माइनस 13/17, यानी इसका मतलब हुआ ये माइनस 13/17, ये माइनस 13/17 बराबर है, लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, therefore minus into minus x is equal to x, hence verified, hence verified। यानी आप लोगों को प्रूव करना था कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, यानी माइनस का वैल्यू माइनस इंटू माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस एक्स LHS है, तो माइनस इंटू एक्स का वैल्यू देखा वो 11/15 था और माइनस अपना साथ में था, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया 11/15, RHS में x था वो 11/15, इस तरह से LHS और RHS बराबर हो गया, इस केस में भी LHS और RHS बराबर हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी दैट इज इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आप लोगों को पहले भी कहा मैंने, वो रेसिप्रोकल होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, रेसिप्रोकल मतलब हो गया उल्टा, यानी अब हमें पहले पार्ट में -13 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, सो इट इज रेसिप्रोकल इज -1/13। इसी तरह से ये सेकंड पार्ट में इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 19/-13, इसका क्या बनेगा 5/1, इसका क्या बनेगा 8/-5 इंटू 7/-3, इसका क्या बनेगा 5/-2, ये तो -1 का -1 ही रहता है, और इधर पे भी -1 का -1 ही रहता है, तो मैं एक पार्ट लिखूंगा, बाकी तुम लोग इसी तरह से लिखोगे, यानी सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, यानी मल्टीप्लिकेटिव, पहले लिखेंगे -13 है पहले पार्ट में, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज 1/-13, आप लोग इसको -1/13 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, यानी इसी तरह से सबका कर लोगे, उल्टा कर लोगे, वो हो गया रेसिप्रोकल, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने 1/, इसको उल्टा करके 1 को न्यूमरेटर में लाया, 13 को -13 को डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया माइनस, ऊपर लिखो नीचे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से सबके सब पार्ट्स करोगे, यानी जैसे तुम लोगों को फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आप लोग क्या करोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, या पहले तुम लोग क्वेश्चन लिखोगे, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तुम लोगों का -5/8 इंटू -3/7, तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने कहा ये रेसिप्रोकल होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7, कोई इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करेगा 5 3 15 प्लस 15/8 8 7 56, तो फिर 56/15 लिखेगा, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इसका क्या बनेगा 8/-5 इंटू 7/-3, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इन लोग अगर -8/5 भी लिखोगे इंटू -7/3 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं इस तरह से तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मल्टीप्लिकेशन में इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5, तो यानी -4/5 इंटू 1 बराबर है 1/1 इंटू सॉरी -4/5, वो -4/5, यानी यहाँ पर देखो ये a इंटू b, ये b यहाँ पर लाया, प्लेस चेंज कर दी इंटू a, दैट मीन्स ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें ये देखो ये -13/17 इंटू -2/7, -2/7 को पहले लिखा, -13/17 को बाद में लिखा, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड, इधर सेकंड इंटू फर्स्ट कर दिया, सो दिस इज आल्सो ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट
ये है -19 अपॉन 29 इंटू 29 अपॉन -19। देखो जरा, -19 अपॉन 29, 29 को उल्टा कर दिया, 19 को नीचे लिखा, यानी 29 ऊपर 19 नीचे। सो अभी किया हम लोगों ने ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का यूज किया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16। यानी हमें 6 अपॉन 13 को मल्टीप्लाई करना है किससे? इसके -7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से। पहले हम लोग -7 अपॉन 16 का रेसिप्रोकल निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर सोल्यूशन रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16 वो हो जाएगा बराबर -16 अपॉन 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर 6 अपॉन 13 इंटू -16 अपॉन 7 वो हो गया, ऊपर वाले दो को 6 इंटू -16 अपॉन 13 इंटू 7, 13 इंटू 7। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, वो हो गया 16 6 हो गया 96, लेकिन माइनस अपॉन 13 7 91। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं हम लोग। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट में, अब 1/3 इंटू 6 को ब्रैकेट में कर दिया गया, अब 4/3 को बाहर कर दिया गया। यानी ये इस तरह की है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया इसका आंसर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हो जाती है इस वाले क्वेश्चन में, इसको कंप्यूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 1 होल 1/8 y r y 1। तो लिखेंगे, पहले देखेंगे इसका क्या बनेगा सॉल्यूशन। पहले लिखेंगे -1 होल 1/8, 8 1 जार 8, 8 और 1 9, वो हो गया -9/8 बनेगा। ये रैशनल नंबर, ये मिक्सड था। मिक्सड में ये -1 होल 1/8 इस तरह से होगा तो उसको मिक्सड नंबर बोलते हैं। तो ये बन गया 8 1 जार 8, ये प्लस हो जाता तो ये 9/8, तो ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। अब हम लोग देखेंगे इसका और इसका प्रोडक्ट अगर 1 बन गया देन इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया था, ये 9/8 बन जाता, लेकिन ये तो -9/8 इसने लिखा है, सो इट इज नॉट। यानी मैं लिखूंगा यहाँ पे नो। अब रीजन लिखेंगे, बिकॉज नो 8/9 इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 whole 1/8 because 8/9 into -9/8 is equal to -1, because the product of 8/9 and -9/8 is not 1। यानी इसका प्रोडक्ट 1 नहीं बन रहा है, इसका -1 बन रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 का, ये -1 होल 1/8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 y r y 0। देखो जी, इसका भी देखेंगे, 0.3 का क्या बनेगा 3/10। अब इसका भी देखेंगे 3 होल 1/3 क्या बनेगा, 3 3 9, 9 और 1 10, 10/3। क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? जी, क्योंकि ये 3/10 बराबर, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10/3 होगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा। और इसका रीजन जो हम लोग लिखेंगे, बिकॉज यस लिखेंगे, यस 0.3
is the multiplicative inverse of 3 whole 1/3 as follows। क्योंकि इनका प्रोडक्ट जब 1 होगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी 3/10 इंटू 10/3, ये हो गया 3 1 जार, ये हो गया 10 1 जार, हो गया 1 1 जार 1, यानी क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 है, ठीक है, तो इसलिए ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखो जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वो मैं पढ़ूंगा बुक से। राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, यानी हमें वो रैशनल नंबर मिलता है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है, यानी वो हो गया 0। 0/1 का 1/0 नहीं लिख सकते, सो ये इसका आंसर आ जाएगा 0 पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट क्या है? द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, यानी 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और -1 का -1 ही होता है। तो ये हो गए दो नंबर्स जिनका रेसिप्रोकल खुद ही अपना नंबर होता है, यानी 1 का 1 ही रेसिप्रोकल होगा और -1 का -1 ही होगा। अब थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में क्या है? द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यानी जो रैशनल नंबर अपने ही नेगेटिव के बराबर है तो वो कौन सा नंबर है? द रैशनल नंबर that is equal to its negative, that is 0, ठीक है ना। 0 का प्लस भी वही होता है, माइनस भी वही होता है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल्स, 0 का हम लोग रेसिप्रोकल लिख ही नहीं सकते, तो नो रेसिप्रोकल्स पहले पार्ट का। फिर दूसरा पार्ट, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, अभी पढ़ा तुम लोगों ने। दूसरा पार्ट, रैशनल नंबर्स कौन कौन से? 1 एंड -1, यानी जो हैं उनके अपने ही रेसिप्रोकल भी होते हैं, वो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। थर्ड पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज 1/x का रेसिप्रोकल उल्टा x, शाबाश। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, यानी जब भी दो रैशनल नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे तो वो रैशनल ही होता है, वो रैशनल ही होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होता है। 6 पार्ट, वो रैशनल ही होता है, इसमें फिर आपने रैशनल भर दोगे। इस तरह से आप लोगों की ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसको आप लोगों को अपनी होमवर्क नोटबुक पे नोट करना है और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है होमवर्क। ओके जी, गुड लक।